प्रत्यक्ष वित्त की भूमिका निर्वहन किया है और क्रमशः मन की बात, शुभकामना संदेश तथा कथ की भूमिका लेकर मुझे गौरवान्वित किया है। इस त्रिमूर्ति का परामर्श, मशविरा मुझे सदैव मिलता रहा है। मनोज सिंह पुत्र, माला सिंह पुत्र बधू इसी गांव के महान व्यक्ति हैं जिनका भी नाम गांव ही है, डॉक्टर आर्यन सिंह। पूर्व प्राचार्य श्री रमेश सिंह चौहान जी, आप मुझे बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं इसके लिए आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके संरक्षक, बैसवाड़ा क्षेत्र के संरक्षक, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, जिनका नाम भी लेने में मुझे शिष्टाचार बस कठिनाई आती है, किंतु औपचारिकतावश मैं उनका नाम लेता हूँ। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री भगवती सिंह विशारद जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का 7 बार नेतृत्व किया है और जिस तरह से कभी गंगा के बारे में कहा जाता था कि गंगा हमारी इतनी पावन है, उसी प्रकार हमारे आदरणीय भगवती सिंह विशारद जी का जीवन पवित्र रहा है। इसी मंच पर उनके बगल में आसीन परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, जिन्हें भी हम लोग बैसवाड़े के, उन्नाव के गांधी की तरह ही मानते हैं, परम आदरणीय बड़े भाई, शिक्षक विधायक श्री चंदेल साहब, राज बहादुर सिंह चंदेल जी, और इस मंच पर आसीन जिन्हें रायबरेली में एक उत्तम प्रधानाचार्य के सम्मान से नवाजा गया है, श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी, और उनके बगल में हमारे केशव कुमार सिंह, डॉक्टर केशव कुमार सिंह जी, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोरिया जी, जिनके बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ, वो तमाम क्षेत्रों में आगे हैं। पत्रकारिता तो उनकी एक हॉबी है, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में तमाम स्कूलों का सृजन करके इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने में वो सतत लगे हुए हैं। हमारे गुरु जी डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी, हम सबके बहुत ही निकट और हम सबको संरक्षण देने वाले, हमारे डॉक्टर जगत बहादुर सिंह जी, जिनका परिचय कभी हमें हमारे बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर राज भगत सिंह जी, जो कि पूर्व में सुमेरपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं, उन्होंने सर्वप्रथम मेरा परिचय कराया था। मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई जो इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, हमारे बड़े भाई चौहान साहब, बीडी सिंह चौहान के नाम से शार्ट में जाने जाते हैं, जिन्होंने अवसर प्रदान किया है हमको सबको एक साथ एक मंच पर आने का और अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने अध्यापक काल से प्रारंभ करके साहित्य की दिशा में आगे बढ़े और इतना बड़ा काम करके उन्होंने दिया है समाज के लिए, इस बैसवाड़ा क्षेत्र के लिए और साहित्य जगत के लिए एक अनमोल निधि। वन पथ पर राम द्वितीय कृति है इनकी, दिया है। आप ये विचार करेंगे, सोचेंगे कि 21वीं सदी का ये सर्वोत्तम ग्रंथ कैसे हुआ। तुलसीदास गोस्वामी जी हैं, उनके आगे भला कौन इससे सुंदर रचना कर सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो रचनाएं होती हैं वो भावनाओं के हिसाब से होती हैं।
आपके अंदर कल किस प्रकार उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कभी रामचरितमानस और जैसे कभी रामायण वाल्मीकि जी की रचित, वैसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे आपके परिवार के लिए, हमारे आपके परिवार के ताने बाने को ठीक प्रकार से समायोजित करके रखने के लिए मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा परम आदरणीय महात्मा जी जो बक्सर से आए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। चंदनपुर के महात्मा जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई हमारे प्रलयंकर जी जो हमें छोटा भाई जैसा मानते हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुनील कुमार वाजपेयी जी से आज ही मेरी भेंट हुई है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ समय को कि आज इस समय में हम उपस्थित आए और सब लोग एक साथ मिले। और मंच के आसीन डॉक्टर राम प्रकाश जी जो हमारे गुरु के पुत्र हैं, मास्टर राजकिशोर जी हमें सांझों के स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया है। इतने आदर्श प्राइमरी के गुरु, प्राइमरी के टीचर शायद ढूंढने से कहीं मिलेंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी का जब पर्व होता था, इतनी निष्ठा के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ उसको मनाते थे और प्रभात फेरी में निकालते थे। मैं आज भी उस क्षण को भूल नहीं पाता हूँ। और उस जो गाते थे वो स्वयं से स्वर गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और मैं सब भूल गया, लेकिन वो लाइन नहीं भूला और वो इंस्टांस नहीं भूला जब वो झंडा लेकर आगे आगे चलते थे और हम लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। ऐसे आदर्श पुरुष के पुत्र मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट हमारे परिचित हैं। एक मझगड़ा गांव से आए हुए हैं परम आदरणीय श्रद्धेय सीताराम सिंह चौहान जी, जो कि रामबाग इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं। वो हमें एक अवसर पर इंसान बताने लगे चौहान साहब के बारे में, आदरणीय वीडी सिंह चौहान के बारे में, कि दोनों लोगों ने एक साथ बीएड किया है। तो जब बीएड कर रहे थे उनकी सहिष्णुता के बारे में बता रहे थे कि उनको फर्स्ट आने के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए तमाम कार्य वो स्वयं कर डालते थे। सही में? सही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से वो कविता कैसे लिख सकता है। तो ये इतने भावुक व्यक्ति कि उस समय से ही, अपने स्टूडेंट लाइफ से ही, हालांकि 8-10 साल लोगों की शिक्षा विभाग में सेवा हो चुकी थी, लेकिन इतनी आत्मीयता कि उनको वो प्रथम आने के लिए अवसर प्रदान करें। नहीं तो कंपटीशन में लोग एक दूसरे के लिए पुलिंग करते हैं कि दूसरा ना नहीं पाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा, इसमें सारे लोग हमारे आदरणीय चाचा रामहेल सिंह उपस्थित हैं, डॉक्टर सतीश जी हैं, सारे लोग हमारे परिचित हैं। डॉक्टर वाईएस सिंह आए हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों से मैं परिचित हूँ, जिनसे नहीं परिचय है उनसे मैं आगे कर लूंगा, भूल को सुधार कर लूंगा। और हमारे गुरुओं में यहाँ सत्यनारायण वर्मा जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो मैं एक इंस्टांस याद आ रहा 50 साल पहले का, हमारे क्लास में जो बैठे हैं डॉक्टर एनबी सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, हम लोग साथ कक्षा 6 से 8 तक यहाँ इसी स्कूल में पढ़े हैं। चंद कदमों की दूरी पर हमारा सबका सौभाग्य है, क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ के प्रबंधक लोगों ने संघर्ष करके इसको इंटर कॉलेज बनवा दिया है। हम लोगों ने जब हम लोग कक्षा 6 में आए तो एक महादेव का चबूतरा था, परम आदरणीय हमारे स्वर्गीय मुनेश्वर बाबा के दरवाजे, उस चबूतरे पर बैठे थे और वहां से फिर वो यहाँ आया है। तो ये सन 66 से 67 की बात होगी, 26 जनवरी का दिन था। बहुत सारे गणमान्य पचगवा के लोग बैठे थे। मुझे याद आता है मोहम्मदपुर में, इस गांव की धरती में उस समय एक शेर पैदा हुए थे, एक शेर थे। उस शेर का नाम था जमादार शमशेर सिंह। वो शेर और कोई नहीं, आदरणीय वीडी सिंह भाई साहब के नाना थे। वो 26 जनवरी के कार्यक्रम में आए थे। मेरे कहने का तात्पर्य है जो ऐसे आयोजन होते हैं उनमें कुछ विचार निकल के आते हैं।
और आज यहाँ यंगस्टर्स की संख्या बहुत कम है। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है और खेद का विषय है। यंगस्टर्स अगर आते हैं, नवयुवक आते हैं, तो वही कोई ऐसी चीज सीख लेते हैं जो उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक उदाहरण बन जाता है, और जिसके आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा करके संकल्प लेकर के कुछ का कुछ बेहतर बन सकते हैं। तो मैं कह रहा था, कई लोग आए थे, मैं उस मनीषी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अंग्रेजी का प्रोवर्ब कहा था। उन्होंने कहा था, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। अंग्रेजी में सिर्फ वही बोले थे, बाकी कोई नहीं बोला था, बहुत सारे लोग थे। और उन्होंने ये प्रोवर्ब कहा था, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। वो 50 साल लगभग हो गए, वो पंक्ति मेरे दिमाग से कभी गई नहीं, और मैंने अपने जीवन में उसको एक एग्जाम्पल बना के रखा, और उसका पालन मैंने अपने जीवन में सदैव किया। तो इस तरह के जो कृति किया है हमारे बड़े भाई वीडी सिंह चौहान ने, इससे हमारी जनता को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। मैं ज्यादा विषय में बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग वक्ता बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं और साहित्यकार बैठे हैं। बस एक बात कहना चाहूंगा कि विषय थोड़ा साहित्य से हट के है। हम सब लोग पेंशनर हैं, ज्यादातर लोग पेंशन पाते हैं। पेंशन में टैक्स कटता है, टैक्स कटना नहीं चाहिए। पेंशन क्या होता है? इट इज ए डिफर्ड प्रॉमिस। यह कमिटमेंट है गवर्नमेंट का या एम्प्लॉयर का कि आपकी इतनी पे नहीं दी जा रही है जो आगे भविष्य में आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो हमारे ख्याल से हो सकता है उन्नाव में कोई पेंशनर एसोसिएशन बना हो, और ना बना हो तो काम करना चाहिए और इस पर कुछ करना चाहिए। और इसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि पेंशन पे टैक्स नहीं करना चाहिए, और पेंशन में गवर्नमेंट टैक्स काटती है। होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद आपकी नेसेसिटी, आवश्यकताएं और बढ़ जाती हैं, और उसमें भी अगर पेंशन में आपका 30%, 10%, 20% कट गया तो फिर बचा क्या? तो ऐसा एक करना चाहिए। और इस आयु में हम लोग और कृति लिखें, हमारे बड़े भाई, हमारे साहित्यकार और कृति लिखें। इसके लिए प्राणायाम, योग करें, नियमित अपना जीवन जिए, और आहार में कंट्रोल करें। आहार जो है, आहार में कंट्रोल करने से हमारी दीर्घायु हो सकती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जिसके लिए एग्जाम्पल हमारे सामने परम श्रद्धेय भगवती सिंह विशारद जी बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम भी आनंद लें और तमाम साहित्यकारों को सुनें। तो अंत में मैं सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो गुरुजन हैं, जो आयु में हमसे कम हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने हमें सबको सुनने का अवसर दिया हमें, और मीडिया से आए बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कहूँगा कि यदि हमारे अंदर पुरुषार्थ है तो ये संकल्प से जीना चाहिए कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, स्वर्ग है कहीं तो ला जमीन पर उतार कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय श्री विशारद भाई, उनके साथ में बैठे हुए, जिनके डर से मुझे हर कार्यक्रम में कभी जाना पड़ा तो बड़ी जल्दी आना पड़ता है, श्री राज बहादुर सिंह जी चंदेल हमेशा टाइम पर पहुंचने के लिए विख्यात हैं। और जब उनको किसी कार्यक्रम में